टेक्नोलॉजी आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और यही वजह है कि नहाने से लेकर खाने तक, चलने से लेकर सोने तक, हर एक चीज के लिए इंसान टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुका है। टेक्नोलॉजी पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए इंसान दिन ब दिन अपनी टेक्नोलॉजी को और भी अधिक डेवलप करता जा रहा है और यही डेवलपमेंट आज के दौर में ऐसी ऐसी टेक्निकल चीजों का निर्माण कर रहा है जिसे देखकर आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। चाहे फुटपाथ बनाने की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन हो या फिर एक ऐसा जहाज जो पानी में भी तैर सकता है और लहर ज्यादा ऊंची होने पर वह आसमान में भी उड़ सकता है, या फिर एक ऐसा बिस्तर जो हर इंसान के मन मुताबिक ऊंचा या नीचा हो सकता है, यानी कि एक ऐसा बिस्तर जहां पर आपको तकिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हर अंग के हिसाब से वो बिस्तर आपको एडजस्ट कर लेगा। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वैनवे, दुनिया का कोई भी सड़क हो उसके किनारे फुटपाथ का बनना कंपलसरी होता है। यही वजह है कि बेहतरीन फुटपाथ को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें छोटे छोटे ईंटों की मदद से एक सुंदर सा फुटपाथ तैयार किया जाता है। ईंटों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि फुटपाथ देखने में सुंदर लगे और उस पर चलने वाले लोग वहां फिसल न जाएं। लेकिन चाइनीज कंपनी ने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया है जिसकी मदद से बिना ईंट के ही ईंटों जैसी दिखने वाली फुटपाथ को बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में तैयार किया जा सकता है। बस उस कारीगर या फिर मजदूर को उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले सीमेंट या फिर सीमेंट जैसी किसी और चीज के द्वारा फुटपाथ का रास्ता तैयार किया जाता है और उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए महज कुछ ही घंटों में रोल करके ईंटों जैसी डिजाइन को तैयार किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट की सबसे खास बात यह है कि अगर रोल करते वक्त कोई गलती हो जाए तो उसे वापस से खींचकर प्लेन कर दिया जाता है। लोग चाइना को भले ही पसंद ना करते हो, लेकिन चाइना के इस इंस्ट्रूमेंट को जरूर पसंद करेंगे। द फ्लाइंग शिप कंपनी कॉन्सेप्ट, सोवियत संघ के फ्लाइंग शिप कंपनी ने एक गजब का कॉन्सेप्ट तैयार किया है जिसमें उसने पानी में चलने वाले एक ऐसे जहाज को तैयार किया है जो पानी में बड़ी रफ्तार के साथ तैर सकता है। और इस जहाज की सबसे खास बात यह है कि जब भी कभी समंदर में तेज लहर उठती है तो ये जहाज तुरंत हवा में उड़ जाएगा। इस जहाज को सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। आने वाले कुछ सालों में ही ये जहाज मार्केट में भी उतर जाएगा और इस तरह का इकलौता ये जहाज है। ये एक ऐसा जहाज होगा जो पानी में भी तैर सकता है और हवा में भी उड़ सकता है। इस जहाज को तैयार करने का मकसद है समय की बचत करना और ईंधन की भी बचत करना, क्योंकि इस वक्त जितने भी पानी के जहाज मौजूद हैं उनकी रफ्तार बहुत धीमी होती है और वो बहुत ज्यादा ईंधन की खपत करते हैं। एयरबस बर्ड्स ऑफ प्रे, डच कंपनी ने हवाई जहाज के एक नए कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है। उसका कहना है कि उसने जिस तरह के हवाई जहाज के मॉडल को तैयार किया है, आने वाले कुछ दशक में दुनिया के हर जहाज वैसे ही दिखाई देंगे। डच कंपनी ने बिल्कुल किसी असली चिड़िया की तरह दिखने वाले हवाई जहाज को तैयार किया है। उसका कहना है कि ये हवाई जहाज इस वक्त उड़ने वाले हर हवाई जहाज से भी अधिक रफ्तार से उड़ सकेगा। यही वजह है कि इस हवाई जहाज के पंखों को बिल्कुल असली चिड़िया की तरह डिजाइन किया गया है। इस जहाज की बॉडी को डिजाइन करने के लिए बहुत ही अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में डच कंपनी ने कोई भी जानकारी लीक नहीं की है। उसका कहना है कि इस तरह की जहाज सबसे पहले वही मार्केट में उतारेगी और ये इतना सक्सेसफुल होगा कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया की हर एयरलाइन इसी तरह के हवाई जहाज को तवज्जो देगा, क्योंकि ये वर्तमान में चलने वाले हवाई जहाज से भी दोगुनी रफ्तार से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। हालांकि ये जहाज इस वक्त सिर्फ पेपर पर बना हुआ है, इसको वास्तविक रूप अब तक दिया नहीं जा सका है, पर कंपनी का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में वो इस जहाज के पहले मॉडल को लॉन्च कर देगा। स्पेसशिप नेपच्यून, ये जो आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त अंतरिक्ष की सैर के नाम पर कैसी प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ अमेज़न कंपनी का मालिक और दूसरी तरफ एलन मस्क। हर कोई अंतरिक्ष की सैर कराने के नाम पर भारी भरकम पैसे उड़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दो अमेरिकन कंपनीज ऐसी हैं जो कि साल 2021 के अंत तक स्पेस टूरिज्म की शुरुआत कर देंगी और उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। स्पेस पर्सपेक्टिव और एक्सक्लूसिव रिजॉर्ट नाम की दो अमेरिकन कंपनियां साल 2024 तक लोगों को अंतरिक्ष में भेजना शुरू कर देंगी।
उन लोगों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो देखने में बिल्कुल हॉट एयर बलून की तरह नजर आती है। और अच्छी बात यह है कि उसमें बैठकर अंतरिक्ष से जाने वाला यात्री किसी भी तरह का अंतरिक्ष सूट पहनने की उसको जरूरत नहीं होगी। बस उसमें बैठ जाना है और एक साथ 8 लोगों को वो जहाज अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए निकल जाएगा। हॉट एयर बलून जैसा दिखने वाला वो अंतरिक्ष यान जमीन से 40 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी का दर्शन कराएगा। लिफ्ट बेड। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान बहुत आगे निकल चुका है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कितना आगे निकल चुका है, तो उसका जवाब आपको इस टेक्निकल बेड को देखने के बाद मिल जाएगा। दरअसल एक अमेरिकन कंपनी ने एक खास बिस्तर बनाया है, यानी कि एक ऐसे खास बेड को बनाया है जो हर इंसान के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। जैसे कि मानकर चलिए अभी आपको अपने बिस्तर पर आराम से सोने के लिए एक तकिए की जरूरत है, कभी कभी 2 तकिए की, लेकिन अमेरिकन कंपनी के द्वारा तैयार किया गया ये बेड आपको तकिया की जरूरत महसूस ही नहीं करने देगा, क्योंकि वो खुद ही आपके हर अंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ताकि आप आराम से नींद ले सकें या फिर आराम कर सकें। इस बिस्तर को मोबाइल में एक एप्लीकेशन के द्वारा भी हैंडल किया जा सकता है और ऑटो मोड पर रखने के बाद जब बिस्तर खुद ही आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। वैसे इस अनोखे बिस्तर को देखने के बाद आपको लग रहा होगा ना, क्या लग रहा है बताइए हमको कमेंट करके। Cloud9 सोफा एक यूरोपियन कंपनी है। ये है तो गजब की, और ये गजब के सोफे तैयार करती है जो देखने में बिल्कुल आसमान में दिखने वाले बादलों की तरह दिखाई देते हैं। ये एक ऐसे खास तत्व से बना है जिसे मोड़ने के बाद ये बिल्कुल एक पतली सी परत की तरह दिखाई देता है, जिसे आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है और बहुत कम जगह लेता है। महज कुछ ही सेकंड्स में उस फोल्डिंग सोफा को खोलकर एक बहुत ही मजबूत और खूबसूरत सोफा का आकार दिया जा सकता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सोफा पर 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं और वो इतना वजन संभाल सकता है। फोल्ड करने के बाद भले ही ये एक पतला और कमजोर सा ऑब्जेक्ट दिख रहा हो, लेकिन यकीन मानिए ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि 8 लोगों के वजन को संभाल सकता है। लव सेक्स सेक्शनल्स। अब हम आपको एक ऐसा सोफा दिखाने जा रहे हैं जो शायद घर की जरूरत है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में सोफा या फिर बिस्तर जरूरत से ज्यादा जगह कवर कर लेते हैं, लेकिन एक जापानीज कंपनी ने इस सोफा को डिजाइन किया है जो 50 से भी अधिक छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बना है। इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जरूरत पड़ने पर उन ब्लॉक्स को कभी भी एडजस्ट किया जा सकता है, और तो और उन ब्लॉक्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करके कभी भी बिस्तर का आकार दिया जा सकता है। तो कभी सोफा बनाया जा सकता है, तो कभी कपल बेड बनाकर उसका मजा लिया जा सकता है। ये सोफा वाकई में बहुत ही काम का है, क्योंकि आज के वक्त में कोई भी नहीं चाहता कि वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग फर्नीचर्स को घर में रखे। स्पाइनटेक्स टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बेहतरीन नमूना है स्पाइनटेक्स। दरअसल ये प्लास्टिक का बना हुआ सैकड़ों की संख्या में छोटा छोटा मॉड्यूल होता है, जिसको एक दूसरे के साथ जोड़कर किसी भी चीज का आकार दिया जा सकता है, जैसे कि एक कुर्सी, स्टूल या फिर पार्किंग चेयर। प्लास्टिक के छोटे छोटे मॉड्यूल्स को जोड़कर आप अपने हिसाब से उसे कोई भी आकार दे सकते हैं, और वो भी बिना किसी खास टूल की मदद से। आपको सिर्फ उन मॉड्यूल्स को अपने हाथों से ही एक दूसरे के सांचे में जोड़ना होता है। भले ये मॉडर्न प्लास्टिक का बना हो, लेकिन ये 160 किलो से भी अधिक वजन को संभाल सकता है। ये इक्विपमेंट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके घर में कम जगह होती है, या फिर वो लोग जो ट्रैवलिंग करते वक्त ज्यादा चीजों को अपने साथ नहीं ले जा पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इक्विपमेंट की कीमत महज $70 है। तो दोस्तों आपने देखा कि इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे निकल चुका है। वैसे इन सभी मशीन्स में से आपको कौन सी मशीन सबसे बेहतरीन लगी और कौन सा इक्विपमेंट आप अपने घर में ले जाना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खैर हमने तो इस वीडियो में महज कुछ ही इक्विपमेंट और मशीन्स को मेंशन किया है। दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर ने ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली मशीनों को डेवलप किया है जिनके बारे में जानने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप इसी टॉपिक पर कोई और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।